हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है, आपका नया वाला सिलेबस है, उसकी बुक जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है गणित में पैटर्न, और इसके दो पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको एक और बात बताना जरूरी है कि भाई इस बार जो है प्रश्नावली नाम की कोई चीज नहीं है, बस इस तरीके से लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, आप एक्सरसाइज के चक्कर में मत रहिए। अगर सिर्फ आप एक्सरसाइज में ही घुसे रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब आपको मैथ्स जो है वो समझ में नहीं आएगी। मैथ्स जो है वो थोड़ी थ्योरेटिकल हो गई है। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, आपको थोड़ी भी मैथ्स की जो थ्योरी है, समझने वाली चीजें जो है उस पर ज्यादा बल दिया गया है। इसीलिए पूरे चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो चुके हैं, पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। और प्रश्नावली की बात की जाए तो यहाँ पे आइए पता लगाएं के नाम से प्रश्नावली दी गई है, जिसमें से एक प्रश्नावली हमारे पहले पार्ट में कंप्लीट हो गई थी और कल वाली क्लास काफी ज्यादा समझाने में लेंथी हो गई थी। ठीक है, जहाँ पे हमने ये सारणी जो है आपको अच्छे से समझाई हुई थी, तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपनी, समझ लो ये हमारी प्रश्नावली दूसरी है, इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है आइए पता लगाएं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला वाला क्वेश्चन है, क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं? तो पैटर्नों की पहचान जो है हमने ऑलरेडी कल कर ली थी। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है इस चीज को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो पैटर्नों की पहचान ना हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, अनुक्रमों में पैटर्नों की पहचान। ठीक है, ऐसा नहीं है पैटर्न जो है उसमें एक ही तरीके से कोई एक चीज दी गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा हो। उसमें उस जगह पे हो सकता हो एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसे बनता है, पैटर्न के पीछे का रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमने आपको पहले वाले पार्ट में बताई हुई है। तो पहला वाला पार्ट भी जरूर देख लेना। तो इन्होंने कहा है सभी एक अनुक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सारणी में देखते हैं तो हमें ये यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आने वाला हमने आपको क्या समझाया था। अगर समझना है तो कल वाला पार्ट जरूर देखना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई सभी वन जो है इसमें क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे हमारे वन दिए गए हैं। तो हमारा हमने क्या आपको बताया था, या तो ये हो सकता है इसमें कि सारे के सारे हमारे सभी एक दिए हुए हो, या तो इसमें ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो कि सब में प्लस जीरो किया जा रहा है, प्लस जीरो सब में किया जा रहा है। जैसे वन में जीरो ऐड किया तो हमारा ऐड का मतलब जोड़ना, हमने एक में जीरो जोड़ा तो एक आया, फिर इस एक में जीरो जोड़ा हमारा एक आया। तो इसमें ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा संख्याएं गिनना। फिर हमारा पिछला जो हमारा सारणी दिया गया है इसमें हमारी कुछ संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, जिनको गणन संख्याएं मतलब गिनतियां बोलते हैं। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारा पहले एक था, फिर एक में हमने एक जोड़ा तो दो हो गया, दो में हमने एक जोड़ा तीन हो गया। इस तरीके से हमारा हो रहा है। तो मतलब प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि की जा रही है, इस तरीके से हमें लिखना है। तीसरा है विषम संख्याएं, हमारे पास इस तरीके से विषम संख्याएं दी गई थी। विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती है, हमने कल आपको बताया हुआ है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, एक से स्टार्ट किया है, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं। जैसे एक में दो जोड़ा तो हमारा तीन आ गया, तीन में दो जोड़ा पांच आ गया, पांच में दो जोड़ा सात आ गया। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, प्रत्येक संख्या एक से शुरू होकर दो से बढ़ती है, दो से बढ़ती है या दो की वृद्धि करता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे है त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं हमारी कैसे आई थी, जैसे कि हमारा एक था, एक से शुरू किया था, फिर हमने इसमें दो जोड़ा, फिर हमने तीन आ गया, एक में दो जोड़ा तीन आ गया। अब तीन में कितना जोड़े कि छह आएगा, तीन जोड़ना पड़ेगा। अब छह में कितना जोड़े कि हमारा 10 आ जाए, तो चार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम जोड़ने वाली संख्याएं हैं या इनके बीच का अंतर, जैसे तीन और एक का अंतर जो है वो दो का है, छह और तीन का अंतर जो है वो तीन का है, चार और छह का अंतर चार का है। मतलब जो इनके बीच का अंतर है प्रत्येक बार एक बढ़ रहा है, मतलब दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ। तो मतलब क्रमागत संख्याएं जो है, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, पांच छह सात या पांच चार। तो चार और पांच क्रमागत संख्याएं हैं, चार और पांच क्रमागत संख्या है, पांच चार क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है पास वाली संख्या। तो समझ लो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर जो है वो हर बार बढ़ रहा है, एक से बढ़ रहा है।
ठीक है। तो लेकिन ये चीज यहाँ पे अलग लिखी है, कल जो हमने आपको समझाया था वो अलग लिखा है। ठीक है, तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो पैटर्न जो है वो ऐसा नहीं है किसी चीज में एक ही पैटर्न लग रहा हो, वहां पे कई पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 दिया गया है, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं। दो में दो जोड़ा 4 आया, 4 में दो जोड़ा 6 आया, 6 में हमने दो जोड़ा तो हमारा 8 आया। इस तरीके से हमारा हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रत्येक संख्या 2 से शुरू हो रही है। ठीक है, प्रत्येक संख्या 2 से शुरू होकर 2 से बढ़ती है, मतलब 2 से शुरू हो रही है और अगली संख्या संख्या पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें दो जोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ग वाला। तो वर्ग में हमने क्या किया था कि वर्ग हमारा कैसे आया था, तो हम प्रत्येक संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी लिखते हो कि हर मतलब ये जो हमारी संख्याएं होती है, गणन संख्याओं को खुद से गुणा करके संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, मतलब गणन संख्या का मतलब होता है गिनतियां, गिनतियों का हम वर्ग करते जा रहे हैं। जैसे कि ये एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, तीन का वर्ग है, चार का वर्ग है। ठीक है, ऐसे ही घन के बारे में दिया गया है, प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या का घन है। मतलब ये एक का घन है, ये दो का घन है, ये तीन का घन है, ये चार का घन है। इस तरीके से मतलब जो हमारी गिनतियां हैं, ऋण संख्याएं हैं, उनका घन यहाँ पे निकाल के दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आंसर लिखे गए हैं। और आपको एक और बात यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि ये सारी की सारी मतलब ये जो आपको आंसर वगैरह चाहिए हैं, ये सारी बुक्स और ये आंसर, ये सारी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है, हम चलो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ऐप। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा, इसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, जो जिस स्टडी डालेंगे तुरंत आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये एक और बात है, ये आपका 6 क्लास का अलग चैनल है, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। ऐसे ही 7 का है, ये 8 का है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस वाले चैनल पर जा सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाली चीजें जो है, जोड़ घटाना गुणा भाग लासा मासा भिन्न दशमलव, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। ट्रिक्स सीखनी है तो ट्रिक्स भी यहाँ पे सिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये वाली थी हमारी पहली प्रश्नावली। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो हम कहाँ पे थे, पहले वाले क्वेश्चन पे थे। पहला वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब एक चीज मुझसे रह गया है, विरांक संख्याएं जो है और ये वाली संख्याएं जो है छूट गई हैं। हालांकि हमने आपको समझा दिया था। तो विरांक संख्याओं के लिए आप लिख सकते हो कि तीसरे अंक को पाने के लिए पिछले दो अंकों को जोड़ना होगा। ठीक है, ये आप लिख लेना। जैसे कि 3 पाने के लिए हमने 1 और 2 को जोड़ा, 5 पाने के लिए हमने पिछले दो अंक मतलब 3 और 2 को जोड़ा, 8 पाने के लिए पिछले अंक मतलब 5 और 3 को जोड़ा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, थर्ड अंक पाने के लिए या तीसरा अंक पाने के लिए, तीसरी संख्या पाने के लिए पिछले दो अंकों को जोड़ना होगा। अब दो की घातों में क्या पैटर्न बन रहा था, हर संख्या को 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, जैसे 1 में 2 की गुणा की 2 आ गया, अब 2 में 2 की गुणा की 4 आ गया, 4 में 2 की गुणा 8 आ गया। ऐसे ही इसमें क्या है, 1 की गुणा की 3 से 3 आ गया, 3 में 3 की गुणा की 9 आ गया, 9 की गुणा की 3 से तो हमारा 27 आ गया। तो इसमें आप लिख लेना कि अगली संख्या पाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, पिछली संख्या में 2 से गुणा करते हैं। अगली संख्या पाने के लिए पिछली संख्या में 2 से गुणा करते हैं। इसमें लिखना अगली संख्या पाने के लिए पिछली संख्या में 3 से गुणा करते हैं। बस इतना काम जो है वो कर लेना। ठीक है, अगर हो पाया, वैसे पीडीएफ तो हमारी बन चुकी है, अगर हो पाया तो मैं एडिट कर दूंगी, नहीं तो आप कर लेना। ठीक है, अब हम प्रॉपर तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से समझाएंगे। एक ही क्वेश्चन को बार 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 इन्होंने यही किया है कि क्वेश्चन को बार बार करने को बोल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में जो है मैथ्स जो है घुस जाए। ठीक है, मैथ्स का जो कीड़ा है वो ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस ठीक है, अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम अपने शब्दों में लिखिए। मतलब क्या है, अब इन्होंने कहा है कि भाई नियम भी बताओ, तो नियम तो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सभी 1 है। अब हमारा नियम क्या बन रहा है, हमने आपको बताया था हर संख्या में हम क्या कर रहे हैं, +1
कर रहे हैं, मतलब +1 नहीं +0 कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था, तो हमारे पास पहले 1 था, 1 में हमने 0 ऐड किया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा हम कलर चेंज कर लेते, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं, नहीं रेड ही रखते हैं। ठीक है, 1 था हमारे पास, 1 में हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास 1 आया। फिर अगले 1 की बात करते हैं, तो इस 1 में हमने फिर 0 ऐड किया, फिर हमारा 1 आ गया। फिर इस वाले 1 की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हमने 0 ऐड किया, 1 आ गया। अब इस वाले 1 में हम क्या करते हैं, 0 ऐड किया, फिर हमारा 1 आ गया। फिर इस वाले 1 में हमने क्या किया, 0 ऐड किया, 1 आ गया। ठीक है, फिर इस वाले 1 में हमने क्या किया, 0 ऐड किया, 1 आ गया। इस वाले 1 में हमने क्या किया, 0 ऐड किया, 1 आ गया। अब यहाँ तक तो आ गया है, पर इन्होंने कहा है कि अगली 3 संख्याएं और लिखनी है इसके आगे की, अगली 3। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपकी बुक में दिया हुआ था ये पैटर्न। अब अगला 3 हमारा कहाँ से बनेगा जाके, तो अगला 3 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा 1 आ गया था, अब इस 1 में फिर हम 0 जोड़ रहे हैं, 1 आ गया। फिर इस वाले 1 में हमने फिर 0 जोड़ दिया, फिर हमारा 1 आ गया। फिर इस वाले 1 में हमने फिर 0 जोड़ दिया, 1 आ गया। मतलब अगली 3 संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या आई हैं, 1 1 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई साहब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 नंबर्स, मतलब हमारे 1 आया है, फिर हमारा 1 आया है, और फिर हमारा 1 आया है। ये हमारी क्या हो गई है, अगली 3 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, नियम भी आपने देख लिया, प्रॉपर तरीके से हमने लिख कर रखा है। और इस पीडीएफ को बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैंने पूरी ये पीडीएफ बनाई है। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए, ठीक है, और पढ़ाना तो अच्छा लग ही रहा होगा। ठीक है, मैं तो जानती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ बोलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सबके ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, शेयर कर देना। ठीक है, इतना काम प्लीज कर देना। और जिनको क्लास अच्छी लगी, अच्छा से कमेंट डालते हैं, जो लोग अच्छा से कमेंट डालते हैं उनके कमेंट को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाती हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे वाले लगे हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1 2 3 4। ठीक है, गणन संख्याएं हमारी दी गई हैं। ठीक है, गणन संख्याएं हमारी दी गई हैं किस तरीके से, 1 से लेकर कहाँ तक, 7 तक हमारा दिया गया है। अब 1 से लेकर, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, 1 हमारा दिया था, 1 के बाद हमारा आंसर क्या मिल रहा है, नेक्स्ट जो है वो हमको 2 मिल रहा है। अब 2 हमको कैसे मिला, जब हम देखो, चलो हम लिख देते हैं पहले। 1 से हमको 2 मिल रहा था, फिर 2 के बाद हमारी अगली संख्या 3 थी, फिर 3 के बाद अगली संख्या हमारी क्या थी, 4 थी। इस तरीके से हमारा हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो हमको 7 दिया गया है। अब हमको बताना है कि इसके बाद क्या मिलेगा। तो हमने ऐसा क्या किया यहाँ पे, भाई 1 के बाद हमको 2 तभी मिलेगा जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे। अब 2 से 3 हमको तभी मिलेगा जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे। अब 3 से 4 हमको तभी मिलेगा जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे। ऐसे ही हमारा 7 तक हुआ है। अब 7, अब इन्होंने कहा है अगली 3 संख्या बताओ, तो 7 में हम क्या करेंगे, 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमको 8 मिलेगा। ठीक है, हमको 8 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं, हम क्या है यार, 8 में हम फिर 1 जोड़ रहे हैं। अब हमको पैटर्न पता चल गया ना, हम +1 कर रहे हैं, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे ही भाई 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 9। ठीक है, अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10। ये देखो कहाँ पे चढ़ गई हैं, 9 में 1 जोड़ा तो हमको मिल गया 10। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, इसको ब्लॉक में ही बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर हमारे क्या आए हैं, 8 9 10। यही इसको भी हम सही कर देते हैं, इसको हम इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, तो बाद में हम भूल जाएंगे, इसीलिए अभी सही करे दे रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, तो हाँ, हमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम चढ़ रही हो मेरे पर। हाँ 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 दादा कहाँ गया, दादा स्कूल गया। ठीक है, तो अब हमको आंसर पता चल गए ना, हमारे आंसर क्या आए हैं, हमारे जो आंसर आए हैं वो आए हैं 8 9 10। तेजू 8 9
और 10। तो इसमें रूल हमारा क्या बना, वही हमारा रूल हमने यहाँ पे लिखा है, हम पिछली संख्या में एक जोड़ते हैं। मतलब 2 पाने के लिए हमने पिछली संख्या में एक जोड़ा, 3 पाने के लिए पिछली संख्या में एक जोड़ा, 4 पाने के लिए पिछली संख्या में एक जोड़ा, मतलब पिछली संख्या में हम एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, इनको पहले भगाए यहाँ से क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ये सब खराब कर देंगे। ठीक है, वो रोकर यहाँ से भाग गई है, जा नहीं रही थी, पढ़ाने नहीं देती। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 135। ठीक है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास है 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब हम 13 तक चलते हैं। अब सारे करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास आंसर है। अब हम इसमें कर क्या रहे थे, इसमें हम हमको आंसर में मिल रहा था, जैसे कि अगली संख्या, आंसर में हमको अगली संख्या मिल रही थी ना, 3, और फिर हमको मिला 5, फिर मिला 7, और इस तरीके से अब हमको यहाँ का आंसर जो है वो पता करना है। आप कहोगे ये 3 कैसे आया, अगली संख्या मतलब 1 के बाद 3 था तो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 था तो 3 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 7 था तो 5 के बाद 7, यहाँ पे हमारा 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 5 के बाद हमने 7 लिख दिया, और 7 के बाद हमारा क्या था, 9 था, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। और इस तरीके से अब यहाँ का जो है वो हमें पता करना है। अब हमको देखना है कि भाई हमने किया क्या, कैसे हमारे पास ये आया। भाई 1 के बाद 3 हमको कैसे मिला, जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 मिला। ऐसे ही 2 के बाद 5 हमको कब मिला, जब हमने इसमें 2 जोड़ा तभी तो मिला। 5 के बाद हमको 7 कब मिला, जब हमने 2 जोड़ा। ऐसे ही 7 के बाद 9 कब मिला, जब हमने 2 जोड़ा। यही किया है ना। ठीक है, ये चीजें जब हमने की हैं तब जाके कहीं हमारे पास ये आंसर आ पाए। ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था क्योंकि जब आप लोग पीडीएफ लोगे ना, बुक ये हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो कहोगे मैम क्या लिखा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो 13 था, लास्ट वाला नंबर 13 है। इसके नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो हमें पता करने हैं। अब इसके नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो हमें कहाँ से पता चलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, 13 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही 15 में भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब 17 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। अब ये क्या है, पैटर्न है। पैटर्न इसमें क्या था, क्या था पैटर्न, +2 करना। तो यही इसमें नियम क्या निकल के आया, पैटर्न का मतलब होता है नियम, नियम मतलब रूल। तो नियम यह है कि 1 से हमने शुरू किया है, शुरू करके 2 को पिछली संख्या में जोड़ते हैं। मतलब हमें 3 पाने के लिए पिछली जो संख्या थी जो कि 1, उसमें हमने 2 जोड़ा। ऐसे 5 को पाने के लिए जो पिछली संख्या थी 3, उसमें 2 जोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा नियम निकल के आया है कि 1 से शुरू करके पिछली संख्या में हम 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या निकल के आए हैं, हमारे पास नंबर निकल के आए हैं 15, 17 और 19। ये हमारे पास नंबर निकल के आए हैं। आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास क्या क्या है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर ठीक है, 8 को रहने दो, इतने ही कर लेते हैं, इतने से ही पैटर्न पता चल जाएगा। लास्ट वाला जो नंबर है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको मिला क्या क्या है, मिला है हमको वही अगला नंबर, 2 के बाद हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा 6 है, 6 के बाद हमारा 8 है। ठीक है, अगला नंबर लिख देंगे। अब यहाँ का अगला नंबर जो है वो हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। अब हमने ऐसा क्या किया कि हमारा 4 आ गया, तो हमने कुछ नहीं किया है, 2 जोड़ दिया है। 4 में हमने ऐसा क्या किया कि हमारा 6 आ गया, 2 जोड़ दिया। 6 में हमने ऐसा क्या किया, 8 आ गया, 2 आ गया। तो इसका भी पैटर्न यही है कि पिछली संख्या में हम 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 का पिछला था 2, इसमें हमने 2 जोड़ा। 6 का पिछला था, 6 का पिछला था 4, 4 में हमने क्या किया, 2 जोड़ा। तो यही हमारा नियम निकल के आया है। तो यही नियम ने लिख दिया है। नियम यह है कि 2 से शुरू करके पिछली संख्या को जोड़ रहे हैं, मतलब 2 से शुरू करके 2 को पिछली संख्या में जोड़ दें। ठीक है, अब ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, हमें 2 जोड़ना है। अब हम यहाँ पे अगली 3 जो नंबर हमको बताने हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने 14 में कितना जोड़े,
कि हमारा मतलब पैटर्न तो पता चल गया, +2 कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 14 +2 करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें भी +2 करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें भी +2 ही हम करने वाले हैं। तो फिलहाल 14 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, बोलो, 16। ठीक है, अब हम 16 को लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं। अब 16 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना आया, 16 में 2 जोड़ा तो हमारा आ गया 18। ठीक है, 18 काफी दूर लिख गया है, 18। अब 18 में हमने 2 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया है, तो 18 में 2 जोड़ा तो हमारा आ गया है 20। तो नेक्स्ट नंबर हमको 3 चाहिए थे, जो कि निकल के आ गए हैं, वो हमारे क्या है, 16, 18, 20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16, 18 और 20। ठीक है, अब चाहे तो आप ऐसे भी, अब जल्दी ये सब नहीं करना है तो आप जल्दी में ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ये भी बता देते हैं, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। जैसे आप पता है कि सारे के सारे वन है, तो ये सब हमने आपको क्या समझाने के लिए बताया है, आपको करना सिर्फ इतना है। ठीक है, ये सारा समझाने के लिए बताया है, करना सिर्फ आपको इतना ही है। ठीक है, आपको पता है ना सारे के सारे एक हैं, तो यहाँ पे एक लिख दो। ठीक है, ऐसे ही नियम आपको लिख देना है। और आपको पता है कि यहाँ पे गिनतियां चल रही है, तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 ही आएगा हमारा। आपको ये यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करके दिखा देना है कि आपने कैसे किया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब 1 के बाद 3, 3 के बाद मतलब एक एक छोड़ के नंबर आ रहा है, तो 13 के बाद 14 छोड़ के 15 आ जाएगा, 16 छोड़ के 17 आ जाएगा, 18 छोड़ के 19 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझानी है, इसलिए मैं समझाते हुए आपको चल रही हूँ। क्लास हम मुझे पता है लेंदी हो जाती है मेरी, क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है, मैं घुस जाती हूँ पे। कोई मतलब थोड़ा भी कमजोर बच्चा हो उसके समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ये है मेरा पढ़ाने का तरीका। और यहाँ पे एक एक छोड़ के आ रहा है, 2 के बाद 3 छोड़ा 4 आ गया, 4 के बाद 5 छोड़ा 6 आ गया, ऐसे 14 के बाद 15 16 छोड़ा 16 आ गया, 16 के बाद 17 छोड़ा 18 आ गया। ठीक है, 18 के बाद 19 छोड़ा 20 आ गया। सही है सब, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुजाकार संख्याएं यहाँ पे दी गई। अब त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं ये भी समझ लो। ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब आपको समझने वाली चीज है। त्रिभुजाकार संख्याएं, हालांकि हमने आपको नियम की बात करें तो नियम हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया है, ये भी समझ लो। यहाँ पे नियम लिखा है कि अगली गिनती को संख्या को पिछली त्रिकोणीय संख्या या पिछली दो संख्याओं में जोड़ा जाए। मतलब क्या, इन्होंने कहा है अगली गिनती की संख्या को पिछली त्रिकोणीय संख्या या पिछली दो संख्याओं में जोड़ा जाए। ठीक है, ये नियम जो है वो इसका है, त्रिभुजाकार का नहीं है। ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। तो इसको हमने सही कर लिया है, वहां पे विधान का रूल लिख के आ गया था। ठीक है, फिलहाल ये हमारा सही हो गया है। तो हमारे पास क्या है, 1, 3, 6, 10, 15, 21 और 28 इस तरीके से हमारे पास दिया गया है। देखो, 1 और 3 के बीच का अंतर 2, और 3 और 6 के बीच का अंतर 3, 6 और 10 के बीच का अंतर 4, 10 और 15 के बीच का अंतर 5, 15 और 21 के बीच का अंतर 6, और 28 और 21 के बीच का अंतर 7। ऐसे ही हमारा क्या, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गिनतियां चल रही हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नेक्स्ट हमारा अंतर 8 का आएगा, फिर हमारा 10 का आएगा, मतलब 9 का आएगा, फिर हमारा 10 का आएगा। इस तरीके से ये हमारा अंतर जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ये हम आपको देखने से पता चल गया। अब लेकिन रूल में क्या लिखा है, रूल में भी यही लिखा है कि इनके बीच का अंतर जो है हर बार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 हुआ। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक क्या देखा था, यहाँ पे हमारा कितना आया था, 7 का अंतर आया था। अब चाहे तो आपको लिखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख भी सकते हो कि 1 में हमने कितना जोड़ा कि हमको 3 मिल गया, 2 जोड़ा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो है 3 में कितना जोड़ा कि हमको क्या मिल गया, नेक्स्ट नंबर 6 मिल गया। तो हमने कितना जोड़ा, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा, अब यहाँ पे हमने 3 जोड़ा। ऐसे ही करते करते हम लास्ट नंबर पे पहुंच गए, जो कि है हमारा 28।
तो 28 में अब हम कितना जोड़ना पड़ेगा, अभी हमने देखा था 7 तक आ रहा था अंतर। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। 8 और 8 16, 16 मतलब 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 हमारा आया है। अब 36 में हम कितना ऐड करें, तो 36 में हमको ऐड करना पड़ेगा अगला नंबर जो कि है 9। ठीक है, तो 9 6 15 मतलब 45 आ जाएगा। अब हमारे पास 45 आ गया है। अब 45 में हम कितना ऐड करें, कि अब हमारी 10 की बारी है जोड़ने की, क्योंकि हर बार एक नंबर बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो अब हमें सारे के सारे नंबर पता चल गए। 36 आ गया है, 45 आ गया है और 55 आ गया है। अब नेक्स्ट 3 नंबर तो पता चल गए हैं, लेकिन ये तो एक तरीका रहा जब हमारे पास इस तरीके से संख्याएं हैं। लेकिन अब हम इस चीज को हम अब दूसरे तरीके से समझाएंगे जो कि आपकी बुक में बोला। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए आपकी जो बुक में तरीका बताया गया है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सीरीज हम ले लेते हैं। सीरीज हमारी ये रही। ठीक है, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। पहले हमारे पास लिखा था 1। ठीक है, तो हमने एक गोला बना दिया। फिर लिखा था 3। त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, तो मतलब इसको त्रिभुज में हमें बनाना है। ये रही हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या और ये रही हमारी तीसरी संख्या। ठीक है, ये त्रिभुज की आकृति में बन गया। नेक्स्ट है हमारा 6। तो 6 कैसे बनेगा त्रिभुज में, ये हमारे 3 तो थे ही। ठीक है, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये हो गया हमारा तीसरा त्रिभुज। ठीक है, ये 3 तो थे ही। अब 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गोले जो है वो हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें जोड़ देने पड़ेंगे, जिससे ये हमारी क्या बनी रहे, त्रिभुज की आकृति जो है वो बनी रहे। आप देख सकते हो हमारी त्रिभुज की आकृति जो है वो बनी हुई है। फिर उसके बाद लिखा है 10। 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला गोला। ठीक है, हम इसको इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हमारा है, यहाँ तक था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 6 तक तो था, हमको लाना क्या है, 10 लाना है। तो मतलब 6 में कितना जोड़ेंगे, हमारा 10 आएगा तो 4 आएगा, मतलब 4 जीरो ही हमारे यहाँ पे फिट होंगे। ठीक है, ये हमारे 4 जीरो जो है वो इस तरीके से, जीरो गया हमारा ये सर्कल है वो यहाँ पे फिट हो गए। तो ये भी हमारी एक त्रिभुज की आकृति बन गई। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा, यहीं पे बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा 10 तक हो गया, ये हमारा 1 था। ठीक है, ये हमारा कितना था, 1 था। ये हमारा 3 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा 10 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 15 है। ठीक है, 15 लाने के लिए हमें कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 10 थे तो 5 जीरो ऐड करने ही पड़ेंगे। ये पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा। ये हमारी एक त्रिभुज की आकृति बनी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर बार हो क्या रहा है भाई, हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही था। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइन में 2 बढ़े, यहाँ पे तीसरी लाइन में 3 बढ़े, चौथी लाइन में 4 बढ़े, पांचवी लाइन में 5 बढ़े, बढ़े पांचवी लाइन में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पहली लाइन में क्या थे, एक ही था। दूसरी लाइन में 2 थे, तीसरी लाइन में 3 थे, चौथी लाइन में 4 थे, पांचवी लाइन में 5 थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा त्रिभुज आएगा उसमें कितने हैं, यहाँ पे 21 बोला गया है। ठीक है, 21 बोला गया है। ठीक है, अच्छा सा बना देते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज जो बोला गया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज बना लेते हैं ताकि बार बार हमको बना। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 15 के बाद हमारा 21, फिर हमारा 28। अब हमको बताने हैं, खुद ही बताना है कि नेक्स्ट जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसमें कितने गोले होने चाहिए। पर ये तरीका जो है, हालांकि बुक के हिसाब से बोला गया है कि भाई आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी तरीका है। ठीक है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही, आपकी बुक में दिया गया है तो समझना तो पड़ेगा ही। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे थे, नीचे वाली जो नीचे वाली थी इसके हम गोलों को गिन रहे थे। तो इसमें 5 थे, तो इसके नीचे वाले गोलों में कितने हो जाएंगे, 6 गोले हो जाएंगे। इसके नीचे वाले गोलों में कितने हो जाएंगे, 7 गोले हो जाएंगे। इसके नीचे वाले गोलों में कितने होंगे, 8 गोले हो जाएंगे। इसके नीचे वाले गोलों में कितने हो जाएंगे,
9 गोले हो जाएंगे और इसके नीचे वाले गोले में कितने हो जाएंगे, 10 गोले हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से ही हमने अब इस आकृति को बनाकर हमने पता किया है कि भाई कितने का अंतर आ रहा है, जैसे कि 8 का, 9 का, 10 का। अब यही तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने 8 और 9 10 इनको ऐड किया था, यही किया था ना। अब ये इतना सब कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इस चीज को समझने के लिए हमें इतनी सारी आकृतियां बनानी पड़ी, तब जाके हमें समझ में आया। अब हमें पता चल गया ना अंतर कितने का आया। तो 28 में हम क्या कर देंगे, 28 जो हमारा दिया गया है, अब 28 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 में हम ये वाला 9 ऐड करेंगे, ठीक है, 36 में ये वाला 9 ऐड करेंगे तो हमारा 45 आएगा। इस 45 में हम 10 ऐड करेंगे तो 55 आएगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब लेकिन ये तरीका भी सही है, वो तरीका भी सही है, डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से लगाना पसंद करते हैं। दोनों ही तरीके हमने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा वर्ग संख्याएं। ठीक है, वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हम यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं, यहाँ तक हमको दिया गया है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास आई कैसे हैं, तो ये जो है हमारा एक आया कैसे है, हमने एक की एक से गुणा की, या कह लो ये हमारा एक का वर्ग था। ऐसे ही ये 4 कैसे आया, जब हमने 2 की 2 से गुणा की, या कह लो हमारा 2 का वर्ग था। ये हमारा 9 कैसे आया, जब हमने 3 की 3 से गुणा की। ये जब हमारा तब ये क्या आया है, मतलब कि 3 का वर्ग था। ऐसे ही करते करते हमको पता चला, ये वर्ग वगैरह आने चाहिए, वरना इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे। 10 तक तो वर्ग आपको आने चाहिए 6 क्लास में। हमने 7 की 7 से गुणा की तो हमारा क्या आ गया, 7 का स्क्वायर आ गया। अब हमको पता है कि यहाँ पे गिनतियां चल रही हैं 1 2 3 4, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा जाके, हमको 7 के बाद 8 आता है, 8 का वर्ग आएगा, फिर हमारा आएगा 9 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा 10 का वर्ग। ठीक है, ये जो तरीका है वो रीजनिंग का तरीका है। 8 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 8 की हमें करनी पड़ेगी 8 से गुणा। 9 के वर्ग का मतलब हुआ 9 की 9 से गुणा। 10 का वर्ग का मतलब 10 की 10 से गुणा। ठीक है, अब इसके हिसाब से ही हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा 8 8 64, 9 9 81, और क्या, 10 धामन 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा 64, फिर हो जाएगा 81, फिर हो जाएगा 100। ठीक है, ये थे हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, फिट नहीं हो रहा है। आया समझ में, ये कैसे करेंगे। अब इसका भी एक तरीका है अलग है, आपको ये तरीका समझ में आया, लेकिन जो आपकी बुक में ये इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कौन सा तरीका करना है। ये तरीका भी दिया गया है, वो तरीका भी दिया गया है, पर वो तरीका जो है वो थोड़ा लेंदी टाइप का है, तो मैं प्रेफर करूंगी पेपर में वो तरीका मत बनाना, इसी तरीके से करना, क्योंकि एट लास्ट हम उस तरीके से इस तरीके पे ही पहुंचने वाले हैं, तो क्यों ना हम शुरुआत से यही तरीका अपनाएं। लेकिन हमें समझाना है ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वर्ग संख्याएं बनानी है। ठीक है, अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके बनाना हो, तुम कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 के लिए हमने 1 ही बना दिया, 1 डॉट बना दिया। यहाँ पे भी लिखा है 4, ठीक है, तो 4 के लिए हमने इस तरीके से ये 4 डॉट बना दिए। फिर लिखा है 9, 9 को हम किस तरीके से करें कि हमारा जो है रोज और कॉलम, पंक्तियां और एक पंक्ति और स्तंभ बराबर रहे। ठीक है, इस तरीके से हमने 9 ये बना दिए। फिर लिखा है 16, 16 मतलब हमारा होता है इस तरीके से हम 4 4 में अगर फिट कर देंगे। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप पता नहीं क्या से क्या कर दो। इस तरीके से हम इनको यहाँ पे बना देंगे, इस तरीके से बना दिया तो ये हमारे इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये खाली अकेले ही है। फिर उसके बाद 25 आता है, तो 25 में कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5,
फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इधर से 5 इधर से, हो गया। ये हमारा एक वर्ग बन गया। फिर हमारा 36 है, 36 के लिए क्या करेंगे? देखो 36 बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो खाली समझाना ही था आपको, तो आप समझिए। यहाँ पे एक था, मतलब एक गुणे में एक हो गया। ये दो इधर से दो इधर से, मतलब दो गुणे में दो, ठीक है। और इधर से तीन, इधर से भी तीन, तो ये क्या हो गया? तीन गुणे में तीन हो गया। इधर से भी चार, इधर से भी चार, तो ये हमारा चार गुणे में चार हो गया। अब इधर से भी पांच है और ये हमारा इधर से भी पांच है, तो ये क्या हो गया? पांच गुणे में पांच। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, ये हमारा तीन का वर्ग है, ये हमारा चार का वर्ग है, और ये हमारा पांच का वर्ग है। अब अब ये हमारे पास गिनतियां चल रही है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सिक्स का हो जाएगा, ये सेवन का हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? एट का वर्ग। एट का वर्ग का मतलब 64। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? नाइन। नाइन का वर्ग मतलब 81। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? टेन का वर्ग मतलब 100। ठीक है, हमें पहुंचना वही है जो क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से समझने पे ज्यादा बल दिया गया है, तो मेरी मजबूरी है इस तरीके से समझाना आपको। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन घन वाला। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास अ, हमको मिल रहा है एक, फिर मिल रहा है एट, फिर मिल रहा है 27। अब सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट वाले पर चलो 216। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? अब एक हमको कैसे मिल रहा है? इन्होंने घन की बात की है, घन का मतलब होता है घात तीन, मतलब एक की घात तीन, मतलब एक गुणे में एक गुणे में एक। अब यहाँ पे आठ है, आठ हमारा कैसे आएगा? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आठ का लासा आना चाहिए। लासा अगर निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो अब हमारे चैनल जोजस बेसिक मैथ पे जा सकते हो। एक और बात, हम भूल जाते हैं पढ़ाने में, इतना मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं बोलना। भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 कर लो। और जिन्होंने हमारे वीडियोस को, मतलब हमको हमारा बढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके भी जाओ। और एक और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस इतना काम कर दो। मन करे तो बढ़िया से कमेंट कर दो, और जो बढ़िया कमेंट करते हैं उनके कमेंट को हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लगाते हैं। साथ में ये सारी बुक्स और ये सारे सोल्यूशन जो हम आपको करा रहे हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आठ हमारा कैसे आया? जब हम इसका लासा निकालेंगे तो हमको दो 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 इस तरीके से मिलेगा, जिसका मतलब होता है दो का वर्ग। ठीक है, अभी हमारे पास 27 है, तो 27 कैसे आएगा? 27 कैसे आएगा? अब 27 का जब लासा निकालेंगे, चलो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। 27 है तो तीन के टेबल में 27 आता है, तीन नेम 27। फिर हम तीन से करेंगे, तीन तिया नौ, फिर तीन से करेंगे, तीन एकम तीन, तो तीन बार तीन हमको आ गया, मिल गया। तो यही तीन बार तीन जो है वो हमने इस तरीके से लिख दिया। लासा नहीं आता है तो हमारा एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है जूजस बेसिक मैथ। वहां पे आप ये छोटी मोटी चीजें जो हैं वो सिखाई जाती हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पे कोई कोर्स नहीं है, मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेस जो होता है, इसीलिए नाम है बेसिक मैथ, वो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया तीन का क्यूब। हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे थे, हमने वर्ग करके लिखा है। ठीक है, अब ये 216 कैसे आया? ठीक है, अब हमको सीरीज पता चल गया, हमें बस पैटर्न बताना था। पैटर्न हमें पता चल गया है भाई, ये एक का है, ये दो का है, ये तीन का है, तो ये चार का होगा, ये पांच का होगा, ये छह का होगा। तो नेक्स्ट ये हमारा किसका हो जाएगा? छह का क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो किसका होगा? वो सात का क्यूब होगा। फिर उसके बाद हमारा आठ का क्यूब होगा, फिर उसके बाद हमारा नौ का क्यूब होगा। बस इतना ही आपको पता करना है, बस आपको इतना पता करना है कि जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो गिनतियों का घन है। अब हमको इस यही गिनतियां हमने यहाँ पे लगा दी, एक दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक है, तो सात आठ नौ, तो इनके अब हम क्यूब निकालते हैं भाई। इनके क्यूब जो है वो क्या आएंगे? सॉरी बच्चों, क्यूब निकालने वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से पिक्टोरियल से हम इसको समझते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, एक, तो हमने एक ब्लॉक ले लिया। यहाँ पे लिखा है 8, 8 का मतलब कैसे, भाई हमारा जो क्यूब होता है, घन होता है, इसमें 3 सीमाएं होती हैं। एक होती है हमारी लंबाई की, दूसरी होती है हमारी चौड़ाई की, और तीसरी होती है हमारी ऊंचाई की। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। तो लंबाई कहाँ है भाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई है, और ये जो है ऊंचाई है। ठीक है, कैसे भाई, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि भाई एक ही इसकी लंबाई है, एक ही ऊंचाई है, एक ही चौड़ाई है। ठीक है, ऐसे ही इसमें इसकी लंबाई में कितने हैं, 2 हैं, ऊंचाई में कितने हैं, 2 हैं, 2 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो कितने हैं, 2 ही हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 गुणे में 2 ये हमारा 8 हुआ। ऐसे ही इसमें क्या है, 1 2 3। ठीक है, लंबाई में 3 है, चौड़ाई में कितने हैं, 3। ठीक है, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं, चौड़ाई में 3 है। ऊंचाई में कितने हैं, 1 2 3, ऊंचाई में भी 3 है। तो ये इन तीनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, घन में क्या होता है, घन का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इनकी गुणा हो जाती है। तो ये हमारा, या कह लो इनका, इस क्यूब का हमें मतलब कि ये जो क्यूब दिया गया है जिसकी विमा हमारी कितनी, ये हमारा घन जो दिया गया है, इसकी विमा मतलब, विमा मतलब होता है इसकी भुजाएं कितनी है, 3 की भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे में 3 जो कि आ जाएगा 3 3 9 3 27। यही 27 यहाँ पे है। तो ये 1 का क्यूब था, ये हमारा 2 का क्यूब है। ऐसे ही ये हमारा किसका है, 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे हमारी गिनतियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये हमारा 4 का क्यूब होगा, ये हमारा किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, ये हमारा 6 का क्यूब होगा। तो अगला हमारा क्या आएगा, 7 का क्यूब आएगा। फिर ये अगला हमारा क्या आएगा, 8 का क्यूब आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, किसका आएगा, 9 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ये देखो, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो अब दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विरांग नंबर देखते हैं। तो विरांग नंबर में क्या दिया गया है, तीसरी जो हमारी संख्या है वो अपने पिछली 2 संख्याओं के जोड़ से आ रही है। जैसे 3 कैसे आया, जब हमने 1 और 2 को जोड़ा। ऐसे ही 5 कैसे आया, जब हमने 3 और 2 को जोड़ा। ऐसे ही 8 कैसे आया, जब 3 और 5 को जोड़ा। हमारा 13 कैसे आया, जब 5 और 8 को जोड़ा। हमारा 21 कैसे आया, जब 8 और 13 को जोड़ा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसका नियम क्या निकल के आया, पैटर्न क्या निकल के आया, तीसरी संख्या को पाने के लिए हमें पिछली 2 संख्याओं को जोड़ना होगा। ठीक है, तो अब हमें जैसे कि ये नेक्स्ट नंबर पर, जैसे कि हम यहाँ पे करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, 1 + 2 = 3 आया। फिर 2 + 3 बराबर हमारा 5 आ जाएगा 5 आया। ऐसे ही 3 + 5 बराबर 8 आया। 5 + 8 बराबर 13 आया। 8 + 13 बराबर हमारा कितना आया, 21 आया। अब नेक्स्ट हमें बताने हैं, नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट 3 नंबर हमें बताने हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 21 था, 21 के पहले हमें यहाँ वाला नंबर निकालने के लिए इन 2 नंबरों को जोड़ना होगा। मतलब 13 और 21 को जोड़ना होगा। 13 + 21 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 2 1 3। ऐसे ही अगला नंबर निकालने के लिए 21 और 34 को हमें जोड़ना होगा। 4 1 5, 3 और 2 5। ठीक है, नेक्स्ट उसका अगला भी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 34 + 55 करना पड़ेगा। 4 5 9 और 5 3 8। तो हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, हमारे नंबर जो आएंगे वो आएंगे 13, 13 बता रहे हैं,
21 के बाद आएगा हमारा 34, फिर आएगा 55, फिर आएगा हमारा 89। ये हमारे नंबर जो है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, विरांग नंबर समझ में आया आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, जो कि है दो की घाते। अब दो की घाते हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्पल ले आओ उठा के मुझे, एप्पल भी ले आओ, जाओ। नहीं, दो साथ में ले आओ, दोनों लोग साथ में खा लो दोनों चीजों को। ठीक है, अब इसमें हमें दो की घाते वाले में क्या नियम हमारा यहाँ पे लग रहा है, तो दो की घातों के नियम के लिए हमारा यहाँ पे जो नियम लगेगा वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमारे पास एक था, ठीक है, फिर हमारे पास दो था, फिर हमारे पास चार था, फिर हमारे पास आठ था, फिर 16 था, फिर 32 था, फिर हमारा 64 था। नेक्स्ट हमें बताने हैं भाई, एक में हमने ऐसा क्या किया कि हमको दो मिल गया, फिर दो में हमने ऐसा क्या किया कि चार मिल गया, फिर चार में हमने ऐसा क्या किया कि आठ मिल गया। पैटर्न निकालने को हम कई सारे पैटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम चार जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम आठ जोड़ेंगे। ये हो सकता है पैटर्न, पर ये पैटर्न जो है, इससे बढ़िया पैटर्न हमारा ये हो सकता है, अगर हम एक में दो की गुणा करें तो दो आ जाएगा, दो में हम दो की गुणा करेंगे चार आ जाएगा, चार में हम दो की गुणा करेंगे आठ आ जाएगा, ऐसे ही आठ में हम दो की गुणा करेंगे, 16 में दो की गुणा करेंगे, 32 में दो की गुणा करेंगे, 64 में दो की गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हम 64 वाले अलग कलर से करे दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 16 आया, फिर यहाँ पे 32 आया और यहाँ पे 64 आया। यही तो हमें दिया गया है। हमें नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या बना, हम गुणा कर रहे हैं दो की, मतलब अगली संख्या को पाने के लिए हमें दो की गुणा करना पड़ेगा, ये हमको पैटर्न मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे, 64 में हम दो की गुणा करेंगे, क्या आएगा, 64 दूनी होता है 128। ठीक है, फिर 128 में भी हम दो की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, दो के 16, एक हासिल, दो दूनी चार, एक पांच, दो एक कम दो, 256। फिर 256 में भी हम दो की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो छंगे 12, एक हासिल, दो पंचे 10, एक 11, एक हासिल, दो दूनी चार, ठीक है, एक पांच, 512। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 128, 256 और 512। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें तीन की घातें हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस घात जो है तीन हमारी हो गई है, तो ये हम कहेंगे अगली संख्या पाने के लिए पिछली संख्या को हमें तीन से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या क्या थे, हमारे पास नंबर था 1, 3, 9 एंड सो ऑन 729। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या किया कि एक से हमें तीन मिल गया, फिर तीन के बाद हमारा नौ था, तो हमने ऐसा क्या किया कि हमें नौ मिल गया, फिर नौ के बाद हमारा 27 था, हमने ऐसा क्या किया कि 27 मिल गया। ठीक है, अब हमें, ठीक है ये चीज तो ठीक है, पर यहाँ पे इस नंबर को बिगाड़ के हमें इसके पहले वाला नंबर करना पड़ेगा 243। ठीक है, जिससे हमें 729 मिल गया। अब ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ खास चीजें नहीं की, बस हमने एक की तीन से गुणा कर दी, तीन मिल गया, तीन की तीन से गुणा कर दी, नौ मिल गया, नौ की तीन से गुणा कर दी, 27 मिल गया। ऐसे ही हमने 243 में जब तीन की गुणा की तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, 729 मिल गया। अब हमें पैटर्न पता चल गया है कि तीन से गुणा हो रही है, तो हम 729 में हम गुणा करेंगे। ठीक है, किसकी, 729 में तीन की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, तीन नेम 27, दो हासिल, तीन दूनी 6, 7 8, कोई हासिल नहीं, तीन सत्ते 21, इतना आ गया। अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 2187, 2187। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, किसकी, तीन की गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, तीन सत्ते 21, दो हासिल, तीन आठ 24, 25 26, फिर दो हासिल,
ठीक है, 3 एकम 3, 3 में 2 हासिल जोड़े हो गया 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर हमारा आ गया 6 5 6 1। ठीक है, ये आ गया, इसको ब्लू से कर देते हैं। 6 5 6 1, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 5 6 1, इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से, तब क्या आएगा, 3 एकम 3, 6 18, एक हासिल, 3 5 15, एक 16, एक हासिल, 3 6 18, एक 19। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 2 1 8 7, फिर 6 5 6 1, फिर 19,683, ये हमारे पास आंसर निकल के आया है। तो ये हो गया 3 की घातों का। अब नेक्स्ट हमारी रीडिंग है संख्याओं अनुक्रमों का दशांकन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो फिलहाल आपकी 2 एक्सरसाइज हो गई है 3 क्लासेस में, 3 पार्ट इस चैप्टर के हो गए हैं, बाकी जितने भी पार्ट आएंगे आपको पता चलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चलती रहे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें सब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।